जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल MA पॉलिटिकल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केरल की 140 विधानसभा सीटों के बारे में कि अब की बार केरल में बहुमत का आंकड़ा पार करके कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के ताज़ा सर्वे का हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि अब की बार केरल में किस पार्टी की सरकार बनेगी। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल एवं एग्जिट पोल सबसे पहले और सटीक तथा निष्पक्ष दिखाते हैं। सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि केरल में 140 विधानसभा सीटें हैं। किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 71 विधानसभा सीटों की आवश्यकता होती है। जो पार्टी चुनाव में 71 विधानसभा सीट प्राप्त करती है वो अपनी केरल में सरकार बनाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के ताजा सर्वे को हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इडुक्की जिले की। दोस्तों, इडुक्की जिले में विधानसभा की 5 सीट आती है। इडुक्की की 5 विधानसभा सीटों में से यूडीएफ पार्टी को 4 सीट, इसी के साथ देख लिया जाए कि इडुक्की जिले में एलडीएफ पार्टी को 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, इडुक्की का हमने ताजा सर्वे देखा जिसमें से एलडीएफ पार्टी को इडुक्की जिले में थोड़ा से नुकसान का सामना करना पड़ेगा। यदि दोस्तों इसी के साथ हम बात करें अगला जिला एर्नाकुलम की। दोस्तों, एर्नाकुलम में 14 विधानसभा सीट है। एर्नाकुलम का हम ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 10 विधानसभा सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 3 सीट और एनडीए पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, एर्नाकुलम का हमने ताजा सर्वे देखा जिसमें यूडीएफ पार्टी को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। यदि दोस्तों इसी के साथ हम बात करें अलापुझा। दोस्तों, अलापुझा में विधानसभा की 9 सीट है। हम अलापुझा का ताजा सर्वे देखें तो अलापुझा में यूडीएफ को 7 सीट और यूडीएफ को 2 सीट मिलने की संभावना है। अलापुझा में एनडीए पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आ जाता है कोझिकोड। दोस्तों, कोझिकोड में 13 विधानसभा सीट है। यदि हम कोझिकोड का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 7 सीटें, जबकि एलडीएफ पार्टी को 6 सीट मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, कोझिकोड में यूडीएफ और एलडीएफ पार्टी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कोझिकोड जिले में यूडीएफ और एलडीएफ पार्टी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ अगला जिला आ जाता है कोट्टायम। दोस्तों, कोट्टायम में 9 विधानसभा सीट है। यदि हम कोट्टायम का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 2 सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि एलडीएफ पार्टी को 7 विधानसभा सीट मिलने की संभावना है। कोट्टायम में एनडीए पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोट्टायम जिले में एलडीएफ पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आ जाता है कोल्लम। दोस्तों, कोल्लम में 11 विधानसभा सीट आती है। हम कोल्लम का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 3 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 7 सीट और एनडीए पार्टी को भी 1 सीट मिलने की संभावना है, यानी कि हम कोल्लम जिले में एलडीएफ पार्टी को बढ़त मिलने की संभावना है। दोस्तों, इसके बाद अगला जिला आ जाता है कासरगोड। दोस्तों, कासरगोड में 5 विधानसभा सीट आती है। कासरगोड की 5 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 2 सीट मिलने की संभावना है, जबकि एलडीएफ पार्टी को 3 सीट मिलने की संभावना है। कासरगोड में एनडीए पार्टी का खाता खुलने की संभावना नहीं है। यदि हम बात करें अगला जिला कुन्नूर की। दोस्तों, कुन्नूर जिले में 11 विधानसभा सीट आती है। कुन्नूर का हम ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी के खाते में 7 सीट और एलडीएफ पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कुन्नूर जिले में एनडीए पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती नजर आ रही है। यदि हम बात करें तिरुवनंतपुरम। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम में विधानसभा की कुल 14 सीट आती है। तिरुवनंतपुरम का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 7 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि एलडीएफ पार्टी को 6 सीट, जबकि एनडीए पार्टी के खाते में भी 1 सीट मिलने की संभावना है। हमने तिरुवनंतपुरम का ताजा सर्वे देखा तो तिरुवनंतपुरम में यूडीएफ पार्टी को एलडीएफ पार्टी के मुकाबले बढ़त मिलती नजर आ रही है। यदि दोस्तों हम बात करें अगला जिला पथनामथिट्टा की। दोस्तों, पथनामथिट्टा में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती है। पथनामथिट्टा की 5 विधानसभा सीटों में से यूडीएफ को 3 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 2 सीट, जबकि पथनामथिट्टा जिले में एनडीए पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पथनामथिट्टा जिले में एनडीए पार्टी को बिना सीट के ही संतोष होना पड़ेगा। इसके बाद अगला जिला आ जाता है पल्लक्कड़।
यदि हम बात करें पलक्कड़ जिले की, पलक्कड़ में 12 विधानसभा सीट आती है। पलक्कड़ में से यूडीएफ पार्टी को 6 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को भी 6 विधानसभा सीट जाने की संभावना है। पलक्कड़ जिले में एलडीएफ और यूडीएफ पार्टी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिलेगी। इसके साथ हम बात करें अगला जिला मलप्पुरम की। दोस्तों, मलप्पुरम में 16 विधानसभा सीट आती है। मलप्पुरम की 16 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी के खाते में 6 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी के खाते में भी 10 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है। मलप्पुरम जिले में एलडीएफ पार्टी को थोड़ी सी बढ़त मिलती नजर आ रही है। इसके बाद अगला जिला आ जाता है वायनाड। दोस्तों, वायनाड जिले में विधानसभा की कुल 3 सीट है, जिसमें से यूडीएफ पार्टी को 1 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 2 सीट मिलने की संभावना है। दोस्तों, वायनाड जिले में एनडीए पार्टी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें अगला जिला त्रिसूर की, दोस्तों त्रिसूर जिले में कुल 13 सीट है। त्रिसूर का हम ताजा सर्वे देखें तो यूडीएफ पार्टी को 8 सीट, जबकि एलडीएफ पार्टी को 4 सीट और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाने की संभावना है। दोस्तों, त्रिसूर जिले में यूडीएफ पार्टी को एलडीएफ पार्टी के मुकाबले बढ़त मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, आज के ताजा सर्वे के अनुसार हमने देखा कि यूडीएफ की सरकार मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, आज के इस सर्वे से आप कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा अपनी प्रतिक्रिया यह भी दें कि अब की बार केरल में आप किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं।